जय हिंद दोस्तों, मैं निधि बेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 10th का 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ओके, इसमें हमें बोला गया है अविभाज्य अवयव विधि से गुसा और लसा बताओ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21। सबसे पहले हमें इनके लेने हैं एलसीएम। ओके, 12, 15 और 21। ठीक है, तो ये हमारा होगा 2 से 2 6 12, ये होगा फिर 2 से 2 तिया 6। ओके, 15 होगा हमारा 3 से 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। 21 होगा हमारा 3 से 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। ठीक है, अब पहले इसे अविभाज्य अवयव की तरह हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 12, 15 और 21। ठीक है, इस तरह से इसे हम यहाँ सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारा आंसर आया था यहाँ पर 2 से किया तो 6 आया, फिर 2 से किया तो 3 आया और उसके बाद यहाँ 3 एकम 3। ठीक है, जो हमारे ये नंबर्स हैं 2, 2 और 3, ये 12 के अवयव हैं। इसे हमें अवयव वृक्ष की विधि से लिखना है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे 6। ठीक है, फिर हम यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे 3। ओके, उसके बाद हम चलते हैं 15 पर। तो 15 में हमारा क्या है, 15 में देखो 3 पंजे 15 और 5 एकम 5, तो हमें लेना है 3 और 5। इस तरह से कैसे, 3 और 5। ओके, अब आए हम 21 पर। तो 21 पर क्या क्या है, 21 के अवयव 3 और 7, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3 और 7। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे 12 के अवयव। क्या क्या अवयव हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3। अब इसे हम लिखेंगे 2 का वर्ग गुणा 3। ओके, उसके बाद 15, 3 गुणा 5, उसके बाद 21। तो 21 के क्या क्या अवयव हैं, 3 गुणा 7। ठीक है, अब हमें निकालना है इसका एलसीएम। तो यहाँ कर लेते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या होता है हमारा, देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें अवयव में चेक करना है हाईएस्ट घात के साथ। ठीक है, 2 हमारा हाईएस्ट घात के साथ है, उसकी घात है 2। उसके बाद 3 की देखिए सभी जगह घात 1 है ना, तो इसलिए हाईएस्ट घात हो गई 1। 5 की घात हाईएस्ट 1 ही है, तो वो एक बार लेंगे। 7 की घात हाईएस्ट एक बारी है, तो वो एक बारी लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेंगे 2 का वर्ग गुणा 3 गुणा 5 और गुणा 7। इन सबको गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 420। ओके, अब हमें निकालना है गुसा यानी कि एचसीएफ। एचसीएफ होता है हमारा जो सभी अवयव में नंबर है। तो यहाँ पर देखिए 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर है, तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया, 3। एचसीएफ हमारा हो गया 3। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 17, 23 और 29। सबसे पहले हम उसका लेंगे एलसीएम। हालांकि इसमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तीनों ही नंबर्स हैं हमारे अविभाज्य संख्याएं। अविभाज्य संख्या होती है जो अपने ही टेबल में आए, किसी और दूसरे नंबर की टेबल में ना आए। ठीक है, तो इसे हम ऐसे कर लेंगे 17 बराबर 17 गुणा 1, 23 बराबर 23 गुणा 1, 29 बराबर 29 गुणा 1। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे एलसीएम। अब एलसीएम क्या है, पहले लिख लेते हैं यहाँ पर एलसीएम बराबर एचसीएफ। ठीक है, अब हमें देखना है हाईएस्ट घात के साथ कौन सा नंबर है।
ठीक है। हाईएस्ट घात के साथ हमें देखना है कि यहाँ पर कौन सा नंबर है। 17 से शुरू करते हैं। 17 की हाईएस्ट घात है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 17। 23 की हाईएस्ट घात है 1 और 29 की हाईएस्ट घात है 1, ठीक है। तो ये सभी हमारे हो गए LCM। 17 गुणा 23 गुणा 29, ओके। इन सबको गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 113339, ओके। अब HCF क्या होता है? जो नंबर तीनों नंबर के अवयव में है। तो देखो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो ये हो गया हमारा HCF, ओके। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले पेज पर। अगला क्वेश्चन है हमारा 8, 9 और 25, ठीक है। सबसे पहले लेंगे इसका LCM 8, 9, 25, ओके। LCM लेंगे पहले इसका। 2 से करेंगे 2 चौक 8, फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 9 का ले लेंगे। 3 तिया 9, 3 एकम 3। 25 का 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। ये हो गए हमारे 8, 9 और 25 के LCM। अब हम इसे इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 8, ठीक है। 8 लिखने के बाद इसके अवयव हम यहाँ लिखते जाएंगे। देखो कैसे। 8 के अवयव क्या क्या है? 2, 2 और 2, ठीक है। तो पहली बारी जब 2 से किया तो 4 आया, है ना। तो यहाँ 2 और यहाँ 4। फिर यहाँ पे इस वाले 4 को 2 से किया तो फिर 2 आया, तो इसलिए यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2। उसके बाद 9 का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 9 का। 3 यहाँ और 3 यहाँ। उसके बाद 25 का 5 यहाँ और 5 यहाँ, ओके। ये हो गया हमारे LCM। अब हम इसका यहाँ पर इस तरह से अवयव लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? देखो 8 के अवयव क्या क्या हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं 2 की घात 3, ठीक है। उसके बाद 9 के अवयव क्या हैं? 3 गुणा 3, तो इसे हम लिख देंगे 3 का वर्ग। उसके बाद 25 के अवयव 5 गुणा 5, तो उसे हम लिख देंगे 5 का वर्ग, ओके। अब यहाँ पे लेना है हमें LCM और HCF। तो LCM हमारा क्या होता है? हाईएस्ट घात के साथ वाला नंबर हमें लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 की हाईएस्ट घात है 3, 3 की हाईएस्ट घात है 2 और 5 की हाईएस्ट घात है 2। तो ये सभी हमारे LCM हो जाएंगे, ठीक है। 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2। इन सबको हम गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1800। उसके बाद HCF। इन सभी में ये अवयव को हम देखते हैं, इनमें कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो सभी में आ रहा हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है। कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो किसी भी अवयव में रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमारा यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा 1, ठीक है। एक बारी हम फिर से पहला क्वेश्चन समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा LCM हो गया, ठीक है। अब LCM कैसे लेते हैं ये हमें चेक करना है। LCM ऐसे लेते हैं, देखो ये हमारे अवयव हैं, ये अवयव हैं, ये अवयव और ये अवयव, ठीक है। इसमें हमें देखना है सबसे छोटे नंबर से और उसकी हाईएस्ट घात कितनी है इन सभी में, ठीक है। तीनों नंबर्स के अवयव में हमें देखना है सबसे छोटा नंबर से शुरू करना है और उसकी हाईएस्ट घात कितनी है। तो देखो सबसे छोटा नंबर है इसमें 2 और उसकी हाईएस्ट घात है 2, तो यहाँ पे LCM में आ गया। उसके बाद नंबर है 3 और उसकी हाईएस्ट घात देखो 3 की घात यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो हाईएस्ट घात 1 ही हुई ना, इसलिए 3 की घात 1 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद 5 देखो एक ही बारी है पहली बात तो, है ना, तो 5 की हाईएस्ट घात हो गई 1, तो इसलिए 1। 7 की हाईएस्ट घात एक ही है, तो इसलिए एक बारी आ गया। इसे कहते हैं LCM। और जो नंबर सभी के अवयव में है उपस्थित
उससे हम कहते हैं HCF, और वो है हमारा 3। देखो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, तो वो हो गया हमारा HCF। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।